अगर आपका भी जो लोन है वो बार-बार यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है या आपका सिबिल स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया, 84,000 रुपए का लोन मिला। सेकंड एप्लीकेशन पे अप्लाई किया, 44,000 रुपए का लोन मिला। तीसरी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई किया तो 40,000 रुपए का मुझे यहाँ पे लोन मिल चुका है। दोस्तों हो सकता है कि आपने भी लोन के लिए अप्लाई किया हो, पर किसी कारण आपको जो लोन का अप्रूवल नहीं मिल पाता। दोस्तों कोई तो कारण रहा होगा लोन रिजेक्ट होने का, कोई तो गलती हुई होगी आपसे जिससे कि आपको लोन नहीं मिल पा रहा। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर मेरा सिबिल स्कोर भी 750 है, फिर भी मुझे लोन का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा। दोस्तों मेरा जो सिबिल स्कोर है वो है 650, फिर भी मुझे 84,000 रुपए का लोन का अप्रूवल मिला। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड एप्लीकेशन पे भी अप्रूवल मिला और तीसरी पे भी मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिल गया। दोस्तों अगर आपको लोन नहीं मिल पा रहा तो बस आपको वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप मत करना। तो यहाँ पे मैं आपको क्रेडिट स्कोर के अंदर ही आपकी गलती भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किस कारण से आपको लोन का अप्रूवल नहीं मिलता और आपको कौन सी ऐसी ट्रिक को यूज करना है कि जिससे कि आपको आने वाले टाइम में लोन मिलने लग जाए। तो सबसे पहले आपको अपने सिबिल स्कोर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। देखो सिबिल स्कोर के अंदर ही आपको पता चलता है कि किस कारण से मुझे लोन नहीं मिल पा रहा, कौन सी मैंने ऐसी गलती की है या कौन सी मेरे से गलती अनजाने में हो गई है कि जिसके कारण मेरा जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे खराब हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मेरे दो सिबिल स्कोर यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला आपको ये दिखेगा सिबिल और दूसरा आपको दिखेगा एक्सपीरियंस का। देखो जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे सिबिल स्कोर से पूछा जाता है कि भाई इस बंदे को लोन देना है नहीं देना। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब देखो सबसे पहले जैसे मैंने ऑप्शन पे टैप किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा सिबिल स्कोर था वो था यहाँ पे 690, उसके बाद 686, उसके बाद 696। अब यहीं पे आपको पता चलेगा आपका जो लोन है वो बार बार क्यों रिजेक्ट होता है। देखो यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। अब यहीं पे आपको पता चलेगा आपने कौन सी ऐसी गलती की है और क्या कारण है आपका जो लोन है जो रिजेक्ट हो जाता है। अब देखो सबसे पहले आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। देखो सबसे पहले जैसे मैंने पेमेंट वाले ऑप्शन पे टैप किया, दोस्तों अगर आपसे ये गलती नहीं हुई है तो आपको कमेंट सेक्शन पे जरूर तो यहाँ पे जो 39 पेमेंट मेरी लेट हो चुके हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 39 पेमेंट मेरी लेट है और उसके बाद 91% पेमेंट मैंने टाइम से की है। तो भाई अगर ऐसा करते हो तो भाई आपको बिल्कुल भी लोन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी NBFC या किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, अगर आप उसकी रीपेमेंट को डिले करते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे आगे किसी एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा, तो भाई आपको आगे किसी भी एप्लीकेशन पे लोन नहीं मिलेगा और आपको जो सिबिल स्कोर है वहाँ पे डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पे पहली गलती मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे आपकी जो दूसरी गलती है वो आपको मिलती है यहाँ पे। देखो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, मान लो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, आप उसको 30% से ज्यादा यूज करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 60% यूज कर लिया, उसके बाद 33% यूज कर लिया। ऐसे में क्या होगा, आपका जो यूटिलिटीज है वो यहाँ पे डाउन चला जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि उसके बाद आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी डाउन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आपको उसको 30% से कम यूज करना है। अगर आप उसको कम यूज करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरी गलती मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे आपकी जो तीसरी गलती है जो काफी लोग करते हैं, वो करते हैं ये वाला इंक्वायरी का। काफी लोग क्या करते हैं कि जब उनको लोन की जरूरत पड़ती है तो वो अपने सिबिल स्कोर को चेक नहीं करते। काफी लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा सिबिल स्कोर 750 है, फिर भी मुझे लोन का अप्रूवल नहीं मिलता। अब 750 सिबिल होने के बाद आपको लोन क्यों नहीं मिलता, वो मिलता है इंक्वायरी के कारण। अब क्या होता है कि जब आपको लोन की जरूरत पड़ती है, अब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो भाई क्या होता है कि जब आपको लोन नहीं मिलता तो आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आती है। जब आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आती है तो भाई आपको लोन मिलेगा कहां से, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई आपको ये भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको 1 महीने में लोन अप्लाई भी करने हैं तो भाई 1 या 2 ही लोन अप्लाई करने, ज्यादा लोन आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करने। अब यहाँ पे जो मेन ऑप्शन निकल के आता है अकाउंट का। अब काफी लोग क्या करते हैं कि अपने लोन के ऊपर और अपने सिबिल स्कोर के ऊपर काफी सारे जो लोन है वो एक्टिव कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 लोन एक्टिव है। तो भाई 6 लोन एक्टिव है, अगर आप किसी और एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करोगे ना तो भाई आपको लोन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यही कारण है 750 सिबिल स्कोर के बाद भी लोन ना मिलना। जैसे मैं आपको बोलता हूं ना 750 सिबिल स्कोर तो है पर फिर भी लोन नहीं मिलता। भाई यहाँ पे 6-6, 7-7 लोन एक्टिव रखोगे तो आपको कौन लोन देगा। पहले आप 6 लोन को क्लोज करो, उसके बाद बैंक से भी लोन अप्लाई कर सकते हो, एक बड़े अमाउंट का लोन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आपको ये समझ आ चुका हो सिबिल स्कोर के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सिबिल स्कोर यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है, उसके बाद दिखा रहा है पुअर। ये दोनों सिबिल स्कोर खराब है। भाई यहाँ पे अगर आपका सिबिल स्कोर ऐसा है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। छोटा मोटा लोन आपको मिल सकता है जैसे कि 1000-2000 रुपए का, पर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको लोन रिजेक्ट होने के बारे में पता चल गया हो कि किस कारण से आपका जो लोन है वो यहाँ पे रिजेक्ट होता है।